गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पार्ट 4 पचराही का सेकेंड पार्ट फर्स्ट वीडियो आप लोग वॉच किए होंगे। इसका सेकेंड पार्ट इस वीडियो में आप लोग समझेंगे पचराही पार्ट का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर चैप्टर को समझिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने वाला हूँ। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव शाक्त और जैन धर्म ले जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले हैं। कहाँ बच्चों? तो पचराही में। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ, कहाँ? पचराही में। नगर तो बसावट पहले थे, व्यापारिक केंद्र थे, उसके साथ साथ यहाँ वैष्णव शाक्त, शाक्त मीन्स होता है शक्ति के उपासक, और जैन धर्म से जुड़े हुए देवी देवता के मूर्ति और मंदिर की जानकारी मिले हुए हैं। कहाँ? पचराही में। जेकर निर्माण 9वीं ईस्वी ले 13वीं ईस्वी सदी तक के काल में अनुमानित है। और जिसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 9वीं से 13वीं ईस्वी सदी के तक के ऐसे अनुमानित किए हुए हैं कि उस समय इसका निर्माण हुआ था। ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र पश्चिम दक्षिण कौशल के नाव ले जाने जात रहीस। ऐतिहासिक साहित्य में पहले जिस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार से इसको पहले क्या जान रहे थे? पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। प्रदेश बने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठौर में खोदाई के काम शुरू हुई। क्या हुआ? ये प्रदेश बनने के बाद यहाँ ऐतिहासिक जगह के रूप में यहाँ खुदाई के काम चालू किए गए हैं ना। पुरातत्व खुदाई के भूतला शासन है महत्व दीस। भूता मीन्स काम को, जो पुरातत्व खुदाई का काम था, शासन उसको महत्व को समझ करके उस पर काम आगे बढ़ाए। और जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथिक्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए हैं। अर्थात यहाँ पर नया छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथिक्रम के और नए नए अवशेष और प्राप्त हुए हैं, जैसे कि काम आगे बढ़े हैं। उसके अनुसार से संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डहर ले पचराही में बरस 2007 ले मीन्स संचालनालय और संस्कृति और पुरातत्व के साइड से पचराही में बरस मीन्स 2007 से खुदाई के काम सरलग चलते मीन्स कंटिन्यूसली अभी चल रहे हैं। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। और उस खुदाई के दौरान क्या मिले हैं बच्चों? प्रागैतिहासिक काल से मुगल काल तक के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। आप लोग SST में पढ़ते हो ना। पचराही स्थापत्य और शिल्पकला के बहुत बड़े केंद्र रही से। पचराही स्थापत्य और शिल्पकला, स्थापत्य और शिल्पकला मीन्स मूर्ति बनाने की कला। स्थापत्य मीन्स क्या होता है? भवन निर्माण करने की कला। ये जो है बहुत बड़े केंद्र थे। कौन? पचराही। ये जौन ला राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकते थे। मीन्स राजनीतिक स्थायित्व। स्थायित्व मीन्स क्या होता है बच्चों? स्थायित्व मीन्स कहा जा सकता है एक प्रकार से स्थायित्व मीन्स ठहरा होता है। जैसे राजनीतिक स्थायित्व, वहाँ पर कुछ राजनीतिक कार्य कामकाज और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकते हैं। किसको? जो पचराही है वो। 5 साल के खुदाई ले 2 जलीय प्राणी की जीवाश्म मिले। मीन्स पिछले साल के जो खुदाई हुआ उसमें 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हुए हैं। कहाँ पर? वहीं पचराही में। तो पचराही में जेमा ले एक जीवाश्म मौलुस्का, और उसमें से एक जीवाश्म कौन है? मौलुस्का, जिसको हम क्या बोलते हैं? घोंघा परिवार के आए, और दूसरा है पाइला परिवार के आए। एक जीवाश्म मौलुस्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले साल में जो कुछ समय पहले खुदाई में जो 2 जलीय प्राणी के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें से दोनों जीवाश्म प्राणियों के नाम बताइए। तो क्या है? मौलुस्का घोंघा परिवार के, और दूसरा पाइला परिवार के, है ना, वो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। वो वैज्ञानिक मन के मुताबिक, उसके अनुसार से, वैज्ञानिक के अनुसार से मौलुस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। मौलुस्का जीवाश्म के जो मिले हुए हैं उसका काल समय है वो 13 करोड़ साल हैं। भारत में पहली बेर खुदाई ले ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। और भारत में सबसे पहले यदि खुदाई में जलीय प्राणी प्राप्त हुए तो वो है पचराही में। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव के रहवास घलो रहे हैं।
इसके साथ साथ पचराही में आदि मानव लोग भी रह रहे थे। जिहाले उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। वहाँ से क्या हुए हैं, उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल जो उस समय के कुछ बारीक औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, पचराही में। हाप नदी के तीर, गांव तीर मीन्स पास, हाप नदी के किनारे और गांव बकेला ले गजब अकन जुन्ना पत्थर के औजार मिले हैं। कहाँ से जुन्ना पत्थर के औजार मिले हैं, तो हाप नदी के पास में गांव बकेला ले गजब अकन मीन्स बहुत सारे जुन्ना, बहुत मात्रा में जुन्ना पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। जेन हाँ छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पत्थर के औजार बनाए के जगह साबित हुए, अर्थात वहाँ प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पुराने जो पत्थर के औजार बनते थे वो जगह है पचराही, साबित हुए हैं, अर्थात उसको घोषित किए हैं क्या कि जो ज़्यादा पत्थर के औजार बन रहे थे वहीं बन रहे थे। कहाँ, पचराही में। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुई, अर्थात बहुत दिनों के बाद सोमवंशी काल में पचराही का विकास फिर से चालू हुआ। वहाँ पर जो खुदाई का काम है और फिर यहाँ बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करेगी। कौन से समय में, सोमवंशी काल में कंकालीन नाव के ठौर में अर्थात जगह में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के, अर्थात 2 बराम, एक प्रकार से कहा जाए तो परकोटा मीन्स होता है चारों तरफ की जो दीवार, बाउंड्री वॉल घेर के मंदिर का जो है निर्माण किया गया। यहाँ खुदाई ले ईंटा के बने मंदिर मिले हैं। कहाँ पर, वहीं पर पचराही में। और संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट मूर्ति घलो मिले, अर्थात उसके साथ साथ सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक भगवान की मूर्ति भी प्राप्त हुए हैं। खुदाई के पहले ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार को खुदाई के पहले, अर्थात खुदाई के सबसे पहले ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार, तोरण और कौन मूर्ति रखाए रही। कहाँ पर, यहाँ पचराही में। सोमवंशी काल के द्वार उस समय जो है क्या क्या प्राप्त हुए, खुदाई से पहले टीला में सोमवंशी काल के द्वार, दरवाजे, तोरण और कतकोन मूर्ति और एक प्रकार से बहुत मूर्ति जो है अनेक प्रकार से रखाए हुए रही। ये जिन हाँ अब खैरागढ़ संग्रहालय में रखा है। अभी जो है कहाँ पर रखा है बच्चों, तो कहते हैं कि अभी जो मूर्तियाँ जितने हैं प्राप्त हुए हैं वे सभी जैन अर्थात वो सभी मूर्ति खैरागढ़ संग्रहालय में अभी रखे हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। सोमवंशी काल के पाछू पचराही है कलचुरी काल में घलो आबाद रही। सोमवंशी काल के बाद पीछे पचराही है, कलचुरी काल में भी वहाँ डेवलप हुआ कार्य, वहाँ पर आगे गति बढ़ाया गया कार्य का। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सोमवंशी काल के पीछे भी पचराही जो जगह है उसमें डेवलपिंग का कार्य अर्थात जो है प्रगति का कार्य, खुदाई का काम ये कलचुरी काल में भी चलता रहा। यहाँ ले पहली बेर कलचुरी राजा प्रतापमल देव के सोन के सिक्का मुद्रा मिले हैं, अर्थात यहाँ सबसे पहले कलचुरी राजा प्रतापमल देव के सोन के सिक्का प्राप्त हुए हैं पचराही में। 2 ठन सोन के सिक्का मुद्रा रतन देव के हैं। 2 जो सिक्का प्राप्त हुए हैं वो रतन देव के हैं। जाजल देव और पृथ्वीदेव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं, अर्थात जाजल देव और पृथ्वीदेव के भी चांदी के सिक्का प्राप्त हुए हैं। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फड़ी नागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लीन। कलचुरी काल के जो पाछू बाद में पचराही जगह पर किन्होंने जगह अपना कब्जा बना लिया, तो फड़ी नागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लिए, मीन्स अपने जो है क्षेत्र में ले लिए, उस पर कब्जा कर लिए और ये डठौर में मंदिर और महल बनवाई। फिर अनेक प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार से मंदिर और महल भी बनवाए अनेक प्रकार से। यहाँ ले पहली बार फड़ी नागवंशी राजा कन्हर देव के सोन के सिक्का मिले हैं। यहाँ से ये किस साक्ष्य पर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फड़ी नागवंशी राजा कन्हर देव के सोन के सिक्का भी प्राप्त हुए हैं। संगे संग दूसर और फड़ी नागवंशी राजा जैसे कि श्रीधर देव, जसराज देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं, अर्थात श्रीधर देव और जसराज देव के भी चांदी के सिक्का प्राप्त हुए हैं।
एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारिक ठिहा रहे और इसके बाद में मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारिक ठिहा रहे हुई अर्थात बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र रहे होंगे। काबर के यहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का मिले, क्योंकि उसके लिए भी उसका भी साक्ष्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुगल काल के 1 दर्जन से भी 1 दर्जन सिक्का प्राप्त हुए हैं। अर्थात ये फिक्स है, ये निश्चित है इस अनुमान से कि वहाँ पर ये पचराही जो है मुगल काल में बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र रहे होंगे। पचराही है 11वीं 12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला, शिल्प मूर्ति बनाने की कला और वास्तुकला। तो वास्तुकला के भी क्या थे कि जैसे हम लोग बोलते वास्तुशास्त्र, तो वास्तुकला के भी बड़े महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और बड़े व्यापारिक केंद्र थे। कौन? पचराही। पचराही जो है 11वीं 12वीं ईस्वी में भी शिल्प कला और वास्तुकला के बहुत बड़े महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और बड़े व्यापारिक केंद्र रहे उस समय। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसावट के अवशेष मिले हैं। मंदिर मूर्ति के अलावा यहाँ आम और खास दोनों प्रकार के व्यक्ति, मनखे मीन्स मनुष्यों के बसाहट मीन्स वहाँ रह रहे थे, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, साक्षी प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा दीवार के भीतरी खास मनखे के रहे के ठौर के संग, सुरक्षा दीवार जो लगे हुए बाउंड्री वाल, उसके भीतरी मीन्स अंदर में बहुत विशेष व्यक्ति जो थे उनके रहने के अलावा ठौर के संग, उनके अलावा यहाँ ले सोना चांदी और तांबा के सिक्के मिले हैं। सोना चांदी और ताम्र पात्र के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जबकि परकोटा के बाहर अर्थात जो बाउंड्री वाल के बाहर आम नागरिक रहीन हुई, अर्थात वहाँ बस रहे होंगे जिहाँ ले कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस के अवशेष अब्बड़ अकन मिले हैं। कुम्हार और जो लोहार होते थे उनका जो है उपयोग के जो जितने शस्त्र हैं वे सब कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनका जो सामान है बनाने का, जैसे कुम्हार मटका बनाए रहे होंगे, लोहार लोहे का काम करते हो, उस टाइप से जो उनका सामान है वो बाहर में प्राप्त हुए हैं। इससे ये अनुमानित है कि उन लोग बाहर में परकोटा के बाहर निवास कर रहे होंगे। यह चले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज रोज बौरे के जिनिस जैसे लोहा तांबा के औजार और गहना अंगूठा भी मिले हैं। कहाँ से? जो बाउंड्री वाल के बाहर से, परकोटा के बाहर से। इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ जो अंदर में विशेष व्यक्ति लोग रहते थे और बाहर आम नागरिक रहते थे। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग, पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन मीन्स होता है बच्चों मंदिर निर्माण की एक शैली का नाम है पंचायतन। शैली के संगे संग राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ सुघ्घर मूर्ति मिले हैं, अर्थात भगवान शंकर और उमा पार्वती देवी की जो है मूर्ति है, बहुत सुघ्घर मूर्ति मिले, अर्थात बहुत ही सुंदर मूर्ति प्राप्त हुए हैं। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है, 3 परकोटा है। कहाँ पर? पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में। ये भी पूछा जा सकता है पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में कितने परकोटा है, तो 3 परकोटा है, 3 परकोटा है। अर्थात जो है ऐसा दीवाल जौन खाल्हे के पखना के ऊपर, जो नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईटा के बने पर्दा है। और वो पर्दा कैसे बना हुआ है, तो काले के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर में चौड़ा ईटा के बने पर्दा है। जो पहले के समय में वैसे होता था ना। तो महल में ऊपर जाए बर बने चिड़िया के अवशेष आजो देखब में आते, आज भी कौन देखने को मिल सकता है? महल में जो ऊपर जाने के लिए जो चिड़िए बनाए हुए हैं उनके अवशेष आज भी देखने को मिलता है। पचराही में अभी तक 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले हैं। कितने मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 6 मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, जिहाँ ले सुघ्घर कलात्मक मूर्ति मिला थे, अर्थात वहाँ बहुत ही सुंदर जो है मूर्ति प्राप्त हो रहे हैं। बकेला हाप नदिया के ओ पार बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकते हैं, अर्थात शिल्प खंड, शिल्प वहाँ पर जो मूर्ति हैं, उस कुछ मूर्ति तो अच्छे हैं एक प्रकार से सही तरीके से, और कुछ जो है कुछ
टुकड़े के रूप में है तो शिल्पखंड देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? हाप नदी के उस पार बकेला गांव के टीला में। जैन जेमा धर्मनाथ शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति माढ़े है, अर्थात धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति, अर्थात कुछ उसमें का कुछ अंश टूट फूट गया होंगे, इस टाइप से को खंडित मूर्ति कहते हैं। तो वहाँ पर रखा हुआ है। तिरेच में बावा डोंगरी नाव के ठौर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा है। इस वहीं तिरेच में मीन्स पास में बावा डोंगरी नाव के जगह में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा है, वहाँ पर रखा हुआ है जैन मंदिर का जो द्वार शाखा है, जैन मंदिर का जो द्वार है वो रखाया हुआ है। कहाँ पर? बावा डोंगरी नाव की जगह में। जेखर मंझोत में महावीर स्वामी की मूर्ति है। जेखर मंझोत में, जेखर मीन जिसके मध्य, मंझोत मीन्स होता है केंद्र में, मध्य में महावीर स्वामी की मूर्ति भी रखाया हुआ है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव आए। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग के गौरव है, अर्थात ये पूरे छत्तीसगढ़ जिससे गौरवान्वित होते हैं ऐसे जगह में से पचराही भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज एक शोर दुनिया भर में उड़त है, अर्थात इसकी जो महिमा है, इसकी जो महत्व है वो पूरी दुनिया में, इसकी जो महत्व है पूरी दुनिया में आज सभी लोग जान रहे हैं। और पूरी दुनिया में यदि छत्तीसगढ़ का नामी स्थान है तो उस पुरातत्व और कला संस्कृति के जो संरक्षक है और कला संस्कृति के जो एक बहुत बड़े व्यापार, कला संस्कृति के अलावा जो एक बहुत बड़े व्यापार केंद्र थे और जहाँ पर छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे स्थान पचराही, इसकी वजह से आज जो है इसका नाम जो है सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में आज इसको जान रहे हैं। सरलख खुदैले अवकत को जुन्ना जिनिस मिल ही ऐसे लगते, अर्थात ऐसे ही इसके जो पुरातत्व विभाग के द्वारा ऐसे यदि कंटिन्यूसली जो लगातार इस काम को, खुदाई वाला काम है और इसके लिए तक प्रयास यदि लगातार किया जाए तो और ऐसे अनेक जो है वहाँ पर साक्षी प्राप्त होंगे, जिससे हम अपने पुरातत्व विभाग के मदद से अपने संस्कृति और कल्चर के बारे में अनेक प्रकार से जो है इतिहास जुड़ी हुई बातों को जानने में हमें मदद मिल सकता है। इस प्रकार से यह जो है पचराही है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोगों का चैप्टर पचराही के बारे में। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी प्रकार से कुछ डाउट है हो आप लोगों को तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।